हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों जैसा कि बता दें कि आपका S7 का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। आज जो है सो हम 12th क्लास का वीडियो लेकर के आ गए हैं, देख रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट से लेकर आ गए हैं। हाँ, और आपका एग्जाम दोस्तों कब है? 4 अक्टूबर 2024 को है, ठीक है। आपको बता दें, आप लोगों ने अगर एडमिट कार्ड रिसीव कर लिया स्कूल से तो आप लोग उसको पढ़ ले बढ़िया से, अगर नहीं रिसीव किए हैं तो जल्द ही करें, ठीक है। और दोस्तों हिस्ट्री का पेपर लेकर के आ गए हैं। जो भी वीडियो है दोस्तों ब्रह्मास्त्र वीडियो है, कहने का मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो टॉप क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और रिगार्डिंग S7 का ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर 12th क्लास के छात्र इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, वीडियो को लाइक कर दिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट के साथ शुरुआत कीजिएगा दोस्तों आज का ये वीडियो। चलिए देखते हैं कि आज 12th क्लास के कितने बच्चे हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, उसका दोस्तों कमेंट के माध्यम से पता चल जाएगा, वोटिंग है ना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देर न करते हुए। दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा। आपका एग्ज़ाम दोस्तों MCQ बेस्ड होगा, बोल सकते हैं आप जो है सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, एक क्वेश्चन के आपको एक सही करके आना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों देख रहे हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है कि भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। पूर्वोत्तर, मध्य भारत, दक्षिण भारत और पश्चिमी उत्तर। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ना, वो हो जाएगा पश्चिमोत्तर, ठीक है। क्या हो जाएगा? पश्चिमोत्तर, ठीक है। जैसे कि मान लिया हमारा भारत है, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा जो है ना, ये भारत है, क्या है? भारत का मैप है, ठीक है। मुझे ड्राइंग नहीं आती है लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। ये भारत है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पूरब, ठीक है, और ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। दोस्तों ये पश्चिम उत्तर हिस्सा में यानी कि जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, और जम्मू का कुछ हिस्सा है, तो इधर ही हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो है सो विकास हुआ था, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या है, पश्चिम उत्तर इलाके में हुआ था। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसके? अश्व की, विष्णु की, मातृ देवी की और इनमें से कोई नहीं। याद रखें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना वो मातृ देवी की उपासना करते थे। याद रखिएगा, आपको याद नहीं होगा तो बता दें, पूजा, उपासना का मतलब होता है पूजा, ठीक है, पूजा अर्चना। तो पूजा किसकी की जाती है? मातृ की, मतलब माता की, यानी कि माता की पूजा की जाती है, ठीक है। तो माता से मातृ, तो मातृ देवी की पूजा उपासना करते थे हड़प्पा वासी लोग। आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर ले, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, प्रश्न 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन ए 1 लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा मोहनजोदड़ो और चौथा क्या है? हड़प्पा। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना, हमें हल मतलब समझ आ रहा है, जो जैसे कि इधर मान लीजिए बैल है, ठीक है, ये क्या है? बैल है, ठीक है। बैल जो है सो बैल में हल लगाता था लोग ना, ये बैल है, ठीक है। और बैल में देखते हैं कि एक मतलब ऐसे करके लगा होता है, इन लोग के कांधा से एक ठो ऐसे करके हल रहता है ना। यहाँ पे किसान क्या करता है? यहाँ पकड़ के किसान इसको जोतता है, ठीक है। तो ये हल जो है दोस्तों कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो देखिए कालीबंगा। अब कालीबंगा याद कैसे कर लें, देखिए ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कालीबंगा याद रखिएगा, काला बैल, ठीक है। कालीबंगा मतलब काला बैल, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी आपका हल बोलेगा तो हल किस में बांधा रहता है? हल बांधा रहता है बैल में, और बैल है सो काला है, क्या है? काला। तो काला से काली रखिएगा, काली बैल काला बैल। हालांकि काली सूट नहीं करता है, काला बैल याद रखिएगा। तो काला बैल से काला बंगा, ठीक है, काली बंगा जो है सो हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें पता है कि आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने और चंद्रगुप्त ने। तो दोस्तों वैसे तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है ना वो अजात शत्रु के द्वारा जो है दोस्तों, है ना, अजात शत्रु के द्वारा हुआ था। लेकिन यहाँ पे आपको ये कहिएगा कि सर ऑप्शन तो ये नहीं है। तो जी हाँ, ऑप्शन जब नहीं है तो याद रखिएगा क्लास 12 में ये लिखा गया है कि वो है सो उदयन के द्वारा किया गया था, ठीक है। उदयन ने क्या किया था? एक हमारा सोन नदी है, ठीक है, एक सोन नदी है, और दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है जो है सो गंगा नदी। तो सोन नदी और गंगा नदी के संगम को दोस्तों इन्होंने पाटलिपुत्र नाम का स्थान दिया, ठीक है, याद रखिएगा। तो उदयन इसका आंसर हो जाएगा, क्लास 12 में आप लोग हैं तो, ठीक है। चलिए आगे देख रहे हैं कि किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते दिखलाया गया है? तो स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। इसमें से दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त को दोस्तों जो है सो सिक्का में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। देखिएगा, देखिए समुद्र देखिए सिक्का, सात से सिक्का, सात से समुद्रगुप्त। देखिएगा सिक्का का वर्ड सात से शुरू है, समुद्रगुप्त भी सात से शुरू होता है। तो यानी कि सिक्के में समुद्रगुप्त के जो सो छवि को वीणा बजाते दिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न दोस्तों छठा क्या है, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो चाणक्य, अश्वघोष और विष्णुगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौटिल्य का जो वास्तविक नाम था ना दोस्तों, वो था क्या? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य, लेकिन उसे लोग विष्णुगुप्त भी पुकारते थे। तो याद रखें, जब बोलेगा वास्तविक नाम तो चाणक्य था। ठीक है, और विष्णुगुप्त भी कहीं कहीं आंसर है, तो आप लोग इसको कन्फ्यूज ना करें। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बताएं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देख रहे हैं बौद्ध धर्म जो है सो, बौद्ध धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक और इंडिका और मुद्रा राक्षस और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है ना वो त्रिपिटक है। क्या है? त्रिपिटक। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देख रहे हैं कलिंग की लड़ाई दोस्तों, कलिंग युद्ध है ना, जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। कलिंग की युद्ध जो है दोस्तों कब की गई थी? कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? तो 260 ईसा पूर्व, 340 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व और 261 ईसा पूर्व। कब हुई थी दोस्तों मालूम है? तो नहीं पता तो देख लीजिए क्या है कि इसका 361 में हुआ था। ठीक है, 361 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। इसको याद कैसे रखिएगा समझिए, कलिंग है ना, कलिंग 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 का क्या टिक दे दें? कल है ना। चलिए हाँ, इसको समझ लिया ऐसे कि दोस्तों ऐसे याद कर लिया ना, कलिंग, कलिंग में क्या है? शिवलिंग। याद रखिएगा शिवलिंग। ठीक है, ऐसा नाम है, ऐसा आपको इसको ट्रिक के माध्यम से समझना है, शिवलिंग। ठीक है, ये लिंग यहाँ होगा। ठीक है, शिवलिंग। ठीक है, शिवलिंग। तो चलिए, तो याद रखिएगा शिवलिंग है ना। वैसे तो हमारा जो दोस्तों ये शिवलिंग का तात्पर्य यहाँ से नहीं है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से, लेकिन मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराना चाह रहा हूँ कि ये कलिंग की लड़ाई कब हुई थी। याद रखिएगा शिवलिंग है ना। तो कलिंग को आप लोग शिवलिंग से याद कर लें, और शिवलिंग दोस्तों है सो 261 है ना, 261 शिवलिंग है। ठीक है, कहाँ है? तो याद रखिएगा ये जो है ना 261 शिवलिंग को मिला करके क्या बनता है? कलिंग। एग्जाम्पल है थोड़ा रटने के लिए, थोड़ा सा आप देखिए, 2 बार रिवाइंड कीजिएगा ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, 261 शिवलिंग को मिला करके क्या बनता है? कलिंग। ऐसे याद कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से पूछते हैं दोस्तों, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग की लड़ाई कब लगी थी? तो याद देखिएगा 261 शिवलिंग मिला करके क्या बनता है? एक कलिंग। ठीक है, तो एक कलिंग क्या है? तो कलिंग समझिए ना, कुछ भी एक जगह का देश का जो राज्य का नाम है, चाहे एक मंदिर का नाम है, चाहे कुछ भी। ठीक है, यानी कि अगर 261 शिवलिंग लाएंगे तो एक मंदिर जो दोस्तों कलिंग की प्रसिद्धि में आएगा। एग्जाम्पल दिए। ठीक है, चलो उसको आपको रियलिटी से नहीं लेना है। ठीक है, 12 कह रहे हैं हम, क्योंकि बाद में आपको ये ना हो जाए कि हाँ सर ने क्या क्या बढ़ा दिया। ठीक है, एक बार फिर से पूछ लें। चलिए बताइए, 261 शिवलिंग मिला करके एक कलिंग बनता है। ठीक है, कलिंग मतलब बहुत बड़ा मंदिर। ठीक है, शिवलिंग शिव जी का मंदिर को, बड़ा शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर को कलिंग बोलते हैं। चलिए खैर याद हो जाएगा, आप लोग उतना तेज हैं है ना। देखिए महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो ऋषभदेव, वर्धमान और सिद्धार्थ और कालिदास। तो दोस्तों याद रखें, महावीर का जो असली नाम था दोस्तों वो था वर्धमान नाम था। क्या था? वर्धमान। चलिए चलते हैं 10वां प्रश्न। स्तूप का संबंध है दोस्तों किससे? जैन से, बौद्ध से, हिंदू से और सिख से। तो याद रखिएगा, तो दोस्तों स्तूप का संबंध जो होता है ना वो बौद्ध स्मारक से है। ठीक है, याद रखिएगा। स्तूप का मतलब होता है क्या? पता है? पिलर। तो ये दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं पिलर। ठीक है, पिलर, और देखिए पिलर कहीं लिखा होगा, स्तूप लिखा हुआ ना, स्तूपा लिखा हुआ इंग्लिश में, कोई बात नहीं। तो ये किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं 11वां प्रश्न की ओर। देखते हैं दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न क्या है कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया कब? 1564 में, 1560 में, 1950 में, 1885 में, 55 में। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो है ना अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1564 ईस्वी में। इसको याद कैसे कर ले? याद रखिएगा जजिया है ना, जजिया कर, जजिया कर याद रखिएगा, जाजिया है ना। तो याद रखिएगा जिया नाम की लड़की है। कौन है? जिया नाम की लड़की है। तो उसके पापा हैं, तो पापा की परी है कौन? जिया है ना। तो ये बोल रहे हैं पापा, एक बार इसको हम साफ सुथरा कर दें तो आपको अच्छा लगेगा। ये कौन है ये बता? ये जिया के पापा हैं। ठीक है दोस्तों, और जिया जो भी होंगी, ठीक है, आप लोग इसको डोंट माइंड कर लें, ये जिया है। ठीक है, और जिया के ये फादर है, ये जिया के फादर हैं। ये जिया के कौन है? फादर है। ठीक है, ये जिया के फादर हैं। तो जिया, ठीक है, इसके पापा बोलते हैं कि जा जिया, मतलब जा, जिया जा, जा मतलब तुम चल यहाँ से, जा जिया, और जाके तू एक क्या कर ले? कार ले ले, है ना। तुम उड़ नहीं सकती हो, क्योंकि पापा की परी खाली बोलने के लिए होती है कि उड़ने की परी है ना, लेकिन उड़ती नहीं है रियलिटी में। पापा की परी कभी उड़ते हुए देखे हैं? नहीं ना। तो अब उड़ेगी किससे? उड़ेगी कार से। किससे उड़ेगी? कार से, है ना। तो इसके पापा जो है ना
वो जिया को बोले जा जिया कार ले ले। तो ये बोलती है पापा कार जो है सो हम कौन सा ले लें। तो ये बोलती है कि हमको है सो हमको कार नहीं, हमको थार चाहिए। तो इसका पापा बोलते हैं बक बुड़बक, तुमको थार दे, 1500 रुपया ले और जाके छोटा सा कार ले ले बच्चा वाला, ठीक है। खैर चलिए मजाक कर रहे थे। 1500 रुपया, ठीक है। तो 1500 से याद रखिएगा 1564 रुपया, ठीक है। 1500 रुपया कार का। एक ट्रिक बताते हो, ठीक है, याद आ गया। देखिए 1500 रुपया कार का दिया इसके पापा जी। इसके पापा ने क्या किया, 1500 रुपया कार का दिया, ठीक है, और प्लस 64 रुपया दिया पेट्रोल का, ठीक है, यानी कि तेल का। तो कितना हो गया 1564, 1500 प्लस 64 रुपया। तो आपको एक बार कहानी रिवाइंड करा दें कि जिया जी, ये जो जिया है ना, जिया के पिताजी ने बोला जिया जा, यानी कि जजिया जा जिया, जा करके 1500 तू ले और जाके कार खरीद और 64 रुपया ले और जाके तेल भरा और जाके चला, ठीक है। तो 1564, चलिए याद हो जाएगा। अकबर ने जजिया कर साथ कब किया, तो 1564, ठीक है। जजिया कर यानी कि जजिया कार, कर मतलब कार याद रखना है, और जजिया मतलब जाजिया। तो जिया जाके कार खरीदी कितना में, 1564 रुपया में, 1500 रुपये में ना, 64 रुपया तेल का था। तो दोनों को जोड़ कितना हो गया 1564। चलिए आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। हालांकि ये रियलिटी से इसका कोई संबंध नहीं है, बस एक ट्रिक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे। तो गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, बाबा फरीद और कबीर कौन थे। तो दोस्तों वो है ना, वो चैतन्य महाप्रभु थे। कौन थे, चैतन्य महाप्रभु। याद रखिएगा बंगाल के जो है सो प्रसिद्ध भक्ति संत है ना, यानी कि संत मतलब था सेंट, साधु मतलब भक्ति साधु, भक्ति में लीन होने वाले साधु जो थे ना, उसका नाम था चैतन्य, ठीक है। यानी कि चैतन्य महाप्रभु। याद रखिए भक्ति करने वाले जो संत होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्रभु महाप्रभु की भक्ति करते हैं, महाप्रभु, ठीक है। तो महाप्रभु जिनका रहेगा नाम टाइटल वही हो जाएगा, तो चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु इनके बंगाल के प्रसिद्ध मतलब जो है संत रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारे दोस्तों देख रहे हैं अगला प्रश्न क्या है, 13 नंबर प्रश्न में है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत में क्या था क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत कौन लाया है ना। अच्छा दक्षिण भारत से होगा दोस्तों, या मैं कर दे रहा है इसलिए तो पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए, ठीक है। तो कबीर, फिर क्या है रामानुजाचार्य है ना, और रामानंद है, और शंकर देव। एक बार फिर से कर लेते हैं, कबीर है और रामानुजाचार्य है और रामानंद है और शंकर देव है। तो यानी कि कहने का मतलब भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में से उत्तर भारत कौन लाए है ना। तो याद रखिएगा रामानंद, ठीक है। रामानंद जी जो है ना, रामानंद जी जो ने क्या किया, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से है सो उत्तर भारत ले आया। याद रखिएगा राम जी है ना, राम भगवान जी ने क्या किया है सो ये भक्ति आंदोलन को जो है सो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए याद हो जाएगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था। तो सरकार, सूबा, आहार और राज्य। तो दोस्तों मुगल प्रशासन में है ना, जिला को सरकार कहा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मुगल प्रशासन ने जिला सरकार का निर्माण किया, जिला सरकार। तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि मुगल प्रशासन में जिला को क्या कहते थे, तो जिला सरकार याद रखिए, थोड़ा सा याद जिला सरकार, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, याद हो जाएगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं क्या है। बाबरनामा किस भाषा में लिखा हुआ है। तो दोस्तों लिखा गया है तुर्की, उर्दू, फारसी और अरबी। तो दोस्तों बाबरनामा पुस्तक जो है ना दोस्तों, वो चगताई भाषा में लिखा गया, ठीक है, जिसको जो है सो बाबर उसको तुर्की के नाम से संबोधित किया, ठीक है, तुर्की भाषा। याद रखिएगा तुर्की भाषा को चगताई बोलते हैं। कहीं कहीं आपको हो सकता है कि एग्जाम में चगदाई देखने को मिल जाए, तो चगदाई मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए तुर्की भाषा को बोलते हैं चगदाई, ठीक है। बाबरनामा पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है, तो तुर्की भाषा में, चगदाई भाषा में, तुर्की, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर, किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा गया है। मतलब गोल्डन क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन एरा है ना। तो बाबर, जहांगीर, अकबर और शाहजहाँ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा शाहजहाँ के ही शासन काल में बोल सकते हैं स्वर्ण युग कहा गया था, ठीक है। इसके शासक को, इसका शासन व्यवस्था में शासन काल को जो है सो स्वर्ण युग कहा गया था। कौन था, शाहजहाँ। याद रखिएगा शाहजहाँ यानी कि मुगल शासक शाहजहाँ, ठीक है, शासक शाहजहाँ, शासक स्वर्ण युग, यानी कि स्वर्ण युग जब भी पूछेगा तो शाह से है और शासक का भी नाम शाह से है, यानी कि शाहजहाँ ने स्वर्ण युग का निर्माण किया था अपने शासनकाल में।
मतलब इसका राज्य व्यवस्था जो है सो दोस्तों लोगों को पसंद आया। लोगों को देखते थे कि मतलब पूरा चमक दमक है ना, सुनहरा राज्यसभा है, सुनहरा पूरा क्या बोलते हैं उसको, साम्राज्य है, तो स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है, विकास अच्छा कर रहा था, बिल्डिंग्स वगैरह ये बनाने में माहिर था ना, शाहजहाँ जो है सो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में माहिर था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है कहाँ? दिल्ली में, आगरा में और फतेहपुर सीकरी में, और इनमें से कहीं कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा ना, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा, औलिया दिल्ली, ठीक है। और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, याद रखिएगा, औलिया, औलिया दिल्ली, ठीक है, यानी कि इसमें भी ली है, इसमें भी ली है, दिल्ली, ठीक है, औलिया में ली है और दिल्ली में भी ली है, तो याद रखिएगा दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली और औलिया। चलिए चलते अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद और मीराबाई और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, हो जाएगा मीराबाई, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो सिराजुद्दौला, मीर जाफर, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों वो शाह आलम द्वितीय है, ठीक है, देखिए शाह आलम द्वितीय जी द्वारा जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सो बंगाल की दीवानी, मतलब बंगाल में रहने का अधिकार मिल गया, ठीक है, समझ में आया। शाह आलम द्वितीय यानी कि अंग्रेज लोग आया ईस्ट इंडिया कंपनी और एकदम शान से जीने लगा था, यानी देखिएगा शान से उन लोग यहाँ पे क्या किया, अपना जो है सो स्थापित कर लिया साम्राज्य, ठीक है, शाह आलम द्वितीय द्वारा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य, यानी कि उन लोग का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है सो शाह आलम द्वितीय द्वारा संभव हो पाया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों देख रहे हैं प्रश्न नंबर 21 क्या है? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया? तो हजरत महल और नानक साहब और तात्या टोपे और कुंवर सिंह। तो दोस्तों बेगम हजरत महल द्वारा जो है सो ये किया गया था, ठीक है, नेतृत्व किया गया था ये 1857 का विद्रोह। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? झांसी, लखनऊ, चित्तौड़ और जगदीशपुर। तो दोस्तों इसमें चित्तौड़ जो स्थान था ना दोस्तों, वो कभी भी नहीं अंग्रेज से प्रभावित हुआ है, ठीक है, सॉरी, अरे 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ, ठीक है। चित्तौड़ याद रखिएगा, चित्तौड़ को चिंता ही नहीं थी विद्रोह की, ठीक है, याद रखिएगा, ची से चिंता, ची से चित्तौड़, और 1857 का विद्रोह में चिंता ही नहीं था किसको? चित्तौड़ को, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों 22 नंबर। कार्नवालिस कोड बना कब बना? 1793 में, 1855 में, 1857 में, 1850 में, कब बना? तो दोस्तों 1793 को, ठीक है, याद रखिएगा, कार्नवालिस, ठीक है, कार्नवालिस, याद रखिएगा, कार्न मतलब होता है क्या? कार्न मतलब कान, ठीक है, कान में क्या कर रहा, लगा रहा है बाली, ठीक है, कान में बाली लगा रहा है, याद रखिएगा। तो कान का बाली का दाम कितना है? 1700 रुपया, ठीक है, यानी कि 1700 रुपया कान का बाली का और 93 रुपया कान को छेदा करने का। चलिए याद हो गया। वैसे कान वाली कोड कब लगाएंगे? कान वाली कब डालेंगे कान में? जब कान में छेद रहेगा तब ना। तो वही आपको अगर कान वाली पहनना है तो 1700 रुपया कान वाली खरीदिए और 93 रुपया का क्या करें, उसको छिदवाएँ, मतलब कान को छेद करवाएं और पहन लें, ठीक है। खैर ट्रिक है, आप लोग उसको सीरियसली ना लें, ठीक है। तो कान वाली कोड कब लागू हुआ? 1700 रुपया कान वाली का और 93 रुपया कान को छेद करने का। चलिए आगे चलिए, चलते अगला प्रश्न। हम भी क्या क्या ट्रिक देते रहते हैं ना। खैर आप लोग को याद कराना मेरा जो है सो ड्यूटी है। खैर आगे देखिए क्या है, बहुत नीचे आ गए जी। कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे? हाँ यहाँ थे, आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है कि सर्वप्रथम महलवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया था? तो मध्य प्रांत, आगरा पंजाब में, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है मद्रास बम्बई में। तीसरा ऑप्शन है सो बंगाल बिहार में। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ना, याद रखिएगा, मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब, ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था याद रखिएगा, महलवाड़ी व्यवस्था है ना, वहाँ से मध्य प्रदेश में, ठीक है, और महलवाड़ी जो सो दोस्तों फिर पंजाब में था और आगरा में था। याद कर ले थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर ले। चलिए आगे चलते देखते हैं क्या है। 24 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि दामिन ए को में किससे बसाया गया है? पहाड़िया को, मुंडा को, साहूकार को और संथाल को। तो दोस्तों दामिन ए को में जो है ना संथालों को बसाया गया, संथालों को, याद रखिए, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, कि एनी बेसेंट थी, कि अरुणा आसफ अली थी, कि इंदिरा गांधी थी।
दोस्तों याद रखिएगा एनी बेसेंट, क्या रखिएगा याद, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, याद रखिएगा कांग्रेस, कांग्रेस है दोस्तों जो है सो आज के डेट में क्या हो गया है, भारत से एब्सेंट हो गया है। एब्सेंट मतलब बेसेंट, ठीक है, एब्सेंट यानी कि एनी से ए हटा दीजिए, एनी हटा दीजिए तो ए हो गया और बेसेंट, याद रखिए थोड़ा सा ट्रिक है, ए बेसेंट, तो ए से हो जाएगा एनी और बे से बेसेंट, एनी बेसेंट। फिर से आपको बता दें कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एब्सेंट थी, एब्सेंट, एब्सेंट मतलब एनी बेसेंट थी, ए से एनी और बेसेंट, ठीक है, ए बेसेंट यानी कि एब्सेंट, ठीक है, एनी बेसेंट, याद रख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 226 नंबर प्रश्न क्या लिख रहे हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, राजेंद्र प्रसाद और रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जो है सो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। याद रखिए, याद कैसे करेंगे, महात्मा गांधी, देखिए गांधी में क्या है, गा है, ठीक है, और राजनीतिक गुरु में भी गा है, ठीक है, गांधी जी का गुरु कौन है, गोखले, गोपाल गोखले। देख रहे हैं कितना मस्त ट्रिक हो गया, गा 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 गा, यानी गा से गांधी, गा से गुरु, गा से गोपाल और कृष्ण गोखले, ठीक है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा सब गा गा से शुरुआत है, तो गा वाला वर्ड लेटर जहाँ भी आपको दिखेगा समझ आइएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी के गुरु के जो है सो ट्रिक पे ये काम करेगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, 17 नंबर, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, तो 16 अगस्त 1946 को, 15 अगस्त 1943 को, 26 जनवरी 1930 को और 26 जनवरी 1950 को कब मनाया गया। तो दोस्तों 16 अगस्त 1946 को जो सो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। याद रखिएगा कि 16 अगस्त को दोस्तों जो है ना, हम लोगों ने एक कार्रवाई किया, ठीक है, और उस कार्रवाई को 1946 रुपया खर्च करना पड़ा है ना उस कार्रवाई करने के लिए। याद रखिएगा कार्रवाई दिवस यानी कि 16 अगस्त को हुआ था, और 16 अगस्त याद हो गया होगा आप लोग को, तो एक चार बात कर लेगा कि इस कार्रवाई में केस में कितना टाइम लगा था, 1906 कितना रुपया लगा था, 1946 रुपया। याद रखिएगा तो कार्रवाई दिवस कब हुआ था, कब मनाया गया था, तो 16 अगस्त 1946 को। याद रखिएगा आज़ादी से करीब 1 साल पहले, ठीक है, बस याद रखिएगा हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि खेड़ा कृषक विद्रोह हुआ कब, 1915, 1917, 1918, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1918 को हुआ था खेड़ा विद्रोह, याद रखिएगा खेड़ा विद्रोह 1918 को हुआ था, ठीक है। चलिए चलते हैं 29वां प्रश्न दोस्तों, देख रहे हैं क्या 29वां प्रश्न क्या है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, ए बी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स और इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है, सभी जो है सो ये इस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, ठीक है। दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है, देख रहे हैं क्या है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, तो 40वें संशोधन में, 42वें संशोधन में और 44वें संशोधन में और 46वें संशोधन में कब जोड़ा गया। तो दोस्तों संविधान के 42वें संशोधन में इसे जोड़ा गया था, याद रखें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इस तरह से हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने करीब 30 क्वेश्चन किया है हिस्ट्री से, क्लास 12 का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा अपना प्यार सा, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आप लोग डिमांड करें, आप लोग कमेंट करें कि अगले वीडियो किस टॉपिक पर बनाए, ठीक है। चलिए थैंक यू।